झज्जर के गांव कुलाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण। फाइबर मेटल से बनी है 16 फीट की ये प्रतिमा। अंबाला कैंट स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर के चिकित्सकों ने की बड़ी कामयाबी हासिल। 47 वर्षीय व्यक्ति के दिमाग से क्लॉट निकालने का किया सफल ऑपरेशन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हांसी। बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में आयोजित वार्षिक दीवान में टेका मत्था। और उद्यान विभाग प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए किसानों को कर रहा प्रोत्साहित। पलवल जिले में किसान के लिए वरदान बन रही सब्सिडी। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज झज्जर के गांव कुलाना में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा फाइबर मेटल से बनाई गई है। हाथ में धनुष बाण, घोड़े पर सवार इस प्रतिमा को सुनहरा रंग दिया गया है। इस प्रतिमा की खास बात यह है कि इसकी ऊंचाई 16 फीट है, जो आने वाले समय में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय इतिहास के महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने के निर्णय की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि वे गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे। उन्होंने जनता के दिलों पर राज किया था। उनकी इस प्रतिमा से आने वाली पीढ़ियों को उनके विषय में जानने का मौका मिलेगा। भारतीय इतिहास के एक महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला जो आप लोगों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वो कम है। और आप सभी जानते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो वह पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजपूत समाज को पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के सहयोग और आर्थिक मदद के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य और समाज का चहुमुखी विकास करना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। है कि पूरा हरियाणा ये विकसित हो, आगे बढ़े, यहाँ की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उनको कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। मैं बधाई देता हूं यहाँ की राजपूत सभा को कि जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा बनाई है, इसके ऊपर अपनी ही योजना से 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इस काम को किया है। मैं राजपूत सभा को बहुत बधाई देता हूं। अंबाला कैंट स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर के चिकित्सकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां के चिकित्सकों की टीम ने अंबाला सिटी के पालिका विहार निवासी 47 वर्षीय हरप्रीत सिंह के दिमाग से क्लॉट निकालने का सफल ऑपरेशन किया है। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि हमारे पास ये मरीज जांच के लिए आया था। हमने अटल कैंसर केयर सेंटर के माध्यम से इसका ऑपरेशन करवाया। नागरिक अस्पताल में इस तरह के ऑपरेशन नहीं होते थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं से ये संभव हो सका है। पेशेंट है 47 ईयर्स के, उनको सिर में चोट लगने के कारण बहुत सिर में दर्द रहता था, दवाई वगैरह से फर्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे आए थे तो उनका सफलतापूर्वक सिविल हॉस्पिटल लेवल पे हमारे दोनों न्यूरोसर्जन्स ने वो क्लॉट रिमूव किया। उसके बाद पेशेंट ठीक है और ये बिल्कुल निःशुल्क किया गया और इसका सारा श्रेय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जाता है। चिकित्सकों ने कहा कि फिलहाल मरीज को देखरेख में रखा गया है और जल्द ही मरीज को छुट्टी दे दी जाएगी। इस तरह के ऑपरेशन के लिए मरीजों को पीजीआई चंडीगढ़ या रोहतक जाना पड़ता था। मरीज बाहर निजी अस्पताल में इलाज करवाता था तो करीब 1 लाख तक का भुगतान करना पड़ता। ये ऑपरेशन यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क हुआ है और ये वाले ऑपरेशन के नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है वो 60,000 से 1 लाख रुपए तक कॉमनली खर्चा आ जाता है इसमें। और पेशेंट जो है वो अभी काफ़ी कंफर्टेबल है, ही इज़ बेटर।
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी केसेस जो इस तरह के हमें पहले रेफ़र करने पड़ते थे दूसरे हॉस्पिटल्स में पीजीआई में, वो केसेस हम लोग यहीं पे कर पाएंगे। कल ही हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन किया है। मरीज़ दिक्कत के साथ आया था। बार बार सिर पे चोट लगने के बाद मरीज़ के सिर में एक क्लॉट जम गया था, जिसे हमने कल यहाँ के सिविल हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में ही खोपड़ी में छेद कर वो क्लॉट निकाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वास्थ्य मंत्री जी का। मरीज के परिजनों ने कहा कि यहाँ पर रोगी का उचित प्रकार से इलाज हुआ है। उन्होंने निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का आभार प्रकट किया। हमारा ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से है जी। ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जी हमारे यहाँ पे, और ये किसी वरदान से कम नहीं है जी। देखो जी, बहुत अच्छे तरह से इसकी देखभाल हो रही है जी। डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं जी यहाँ पे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज झांसी में बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में आयोजित 76वें वार्षिक दीवान के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और माथा टेका। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के खिलाफ लड़ाइयां लड़कर देश में आज़ादी का परचम लहराने में योगदान दिया। उन्होंने गुरुपुत्रों की शहादत का बदला लिया। उन्होंने अपनी शहादत भी दी, यहाँ तक कि अपने पुत्र का भी उन्होंने बलिदान दिया। ये वास्तव में प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने हांसी का जिक्र करते हुए कहा कि हांसी का अपना एक प्रेरणादायी इतिहास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार का समागम वार्षिक तौर पर किया जाता है, इसकी बजाय वर्ष में 1 से अधिक बार ऐसे समागम किए जाएं। देश दी गुलामी नूं खत्म करके आज़ादी दा एक परचम लहराउण वास्ते मुगलों के खिलाफ जिहड़े आतताई आक्रमणकारी साडे देश दे उत्ते उस वेले जुल्म कर रहे सीगे, गुरुपुत्रां दी जिहड़ी शहादत हुई उसका बदला भी उन्होंने लिया। खूब लड़ाइयां हुईयां, अपनी शहादत भी दी। अपने पुत्र बाबा अजय सिंह जी की शहादत भी हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने प्रेरणा दी कि संत की बजाय एक सिपाही बन के जिथे लोड़ है इत्थे काम करो। हासे नूं देश और दुनिया की संस्कृति इस तरह खड़ा करो कि इतों एक प्रेरणा मिले लोगों को। उस तरह का कोई स्मारक जिवें असीं सोचने लोहगढ़ दे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्मारक बनाया जाए, उत्थे कोई मार्शल आर्ट का स्कूल खड़ा किया जाए। इस तरह कोई ना कोई इत्थे दा भी कोई हिला कोई बनाओ, कोई सोचो। उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पलवल के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने कहा कि जिले में 35 किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। उद्यान अधिकारी ने कहा कि किसान बटन मशरूम की खेती कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। मशरूम की खेती करने पर किसानों को 40% अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला में मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरी किसानों से अपील है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा एक स्कीम चली जा रही है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसमें यदि ये किसान कोई भाई अपनाना चाहता है तो उसको हम ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग करवाने पे उस किसान को जो गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान राशि वो दी जा रही है। जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस किसान है, ये वो किसान भी इस खेती को कर सकते हैं। पलवल ज़िले के मेरे किसानों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल जो बटन मशरूम है उसकी खेती करें, क्योंकि दिल्ली की मार्केट आपके बहुत नज़दीक है और आमदनी का एक बहुत अच्छा स्रोत आपको बन सकता है। जो किसान मशरूम लगाने वाले हैं जिन्होंने आवेदन दिया, वो लगभग 35 किसानों ने आवेदन दिया अभी तक, और उनकी सभी की ट्रेनिंग KVK मंडकौला से कराए जाने के लिए हमने उनको प्रपोजल भेजा है। जैसे ही वो ट्रेनिंग हो जाएगी और वो किसान मशरूम की कंपोस्ट लगाएंगे, मशरूम की खेती करेंगे, हम उसमें अनुदान राशि उन किसानों को दे देंगे। वहीं किसानों ने कहा कि मशरूम की बाजार में काफ़ी अच्छी मांग है और उसके उचित दाम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि किसान परंपरागत खेती की बजाय मशरूम की खेती कर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसानों को करना चाहिए जी, अलग हट के करना चाहिए कुछ, और है प्रॉफिट तो है इसमें। तैयार तो इसका पूरा एक कंपोस्ट तैयार करके पहले फिर बैग भरे जाते हैं, फिर इसका पूरा उपचार है। एक बार
लगने के बाद इसमें 3 बार फसल आती है, धीरे धीरे करके 3 बार में हम इसकी कटिंग करते हैं। 3 बार कटिंग करने के लिए फिर हम इसको 200 ग्राम के एक पैकेट में पैक करके आज़ादपुर मंडी दिल्ली भेजते हैं। मैं किसानों से यही अपील करता हूं कि अपनी जो खेती है उसको थोड़ा छोड़ करके ये नई खेती को प्रोसेस किया जाए, इस खेती में काफ़ी फायदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तेलंगाना में रामागुंडम उर्वरक और रसायन लिमिटेड संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उर्वरक की कीमत और गुणवत्ता पहले से ही निर्धारित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया का एकमात्र ब्रांड भारत यूरिया होगा, जिसे किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे देश के किसान खाद से जुड़ी एक और समस्या से भी जूझ रहे हैं। दशकों से खाद का ऐसा बाजार बन गया था जिसमें भांति भांति के फर्टिलाइजर के ब्रांड ये बाजार में बिकते थे। इस वजह से किसान के साथ धोखाधड़ी भी बहुत होती थी। अब केंद्र सरकार में इससे भी किसानों को राहत देने की शुरुआत की है। अब देश में यूरिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड होगा, भारत यूरिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले किसानों को यूरिया की कालाबाजारी के कारण मोटी रकम देनी पड़ती थी। सरकार ने किसानों को उर्वरकों की कमी न होने देने और सब्सिडी देने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में गवर्नेंस को लेकर सोच में भी बदलाव आया है और अप्रोच में भी बदलाव आया है। बरसों से बंद पड़े 5 बड़े खाद के कारखानों के चालू होने से न सिर्फ देश के हजारों करोड़ रुपए विदेश जाने से बचेंगे, बल्कि किसानों को यूरिया और आसानी से मिलेगा। आज कारखाने बरसों से बंद पड़े थे, उनको फिर से शुरू करना जरूरी था। अब आज देखिए, यूपी के गोरखपुर में खाद उत्पादन शुरू हो चुका है। रामागुंडम खाद कारखाने का भी लोकार्पण हो गया है। जब ये 5 कारखाने चालू हो जाएंगे तो देश को 60 लाख टन यूरिया मिलने लगेगा, यानी हजारों करोड़ रुपए विदेश जाने से बचेंगे और किसानों को यूरिया और आसानी से मिलेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झज्जर के गांव कुलाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण। फाइबर मेटल से बनी है 16 फीट की ये प्रतिमा। अंबाला कैंट स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर के चिकित्सकों ने की बड़ी कामयाबी हासिल। 47 वर्षीय व्यक्ति के दिमाग से क्लॉट निकालने का किया सफल ऑपरेशन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हांसी। बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में आयोजित वार्षिक दीवान में टेका मत्था। और उद्यान विभाग प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए किसानों को कर रहा प्रोत्साहित। पलवल जिले में किसान के लिए वरदान बन रही सब्सिडी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।